Okay, so hello everyone, this is Akshay and let's continue with today's problem today. And today's question name is what it is today. Today it is minimum cost of ropes, right? So before starting the question, this is a DSL repository. यहाँ पे हम यार जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे. आप इस लिंक पे आओगे आपको बंच ऑफ 500 क्वेश्चन ऊपर मिल जाएगा यार. और आज हमारा डे 600 कंप्लीट होने वाला है तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे. एंड लेट अस क्विकली स्विच बैक टू आवर टैब स्क्रीन. हाँ यार, तो आज हमारा डे 600 डेज ऑफ कोड हो गया. बेसिकली मैं तो बहुत समय से कोडिंग कर रहा हूँ बट ये पब्लिकली कवर्ड हो गया है, राइट. अब पब्लिकली 600 डेज ऑफ कोड हमने कवर किया है. यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एस्पायर कर रहे हो तो हाँ डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा यार. एंड इसी के साथ आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि वी नीड टू कनेक्ट ऑल द रोप्स इनटू अ सिंगल रोप विद द मिनिमम टोटल कॉस्ट, राइट. तो एक बार इनका इनपुट एंड आउटपुट देख लेते हैं. 4326 है. कनेक्टिंग द रोप का मतलब ये है कि आप दो रोप को एक बनाना चाहते हो. मतलब कि जैसे कि इन्होंने बोला 2 और 3 को कंबाइन कर दो, राइट. 2 और 3 को कंबाइन किया तो जो भी उसका लेंथ है वो आपका कॉस्ट बन गया 5, जैसे यहाँ लिख रखा है. देन जो बचे एलिमेंट्स है 4, 5, 6, उनमें से 2 को वापस कंबाइन किया 4 और 5, तो नेक्स्ट कॉस्ट इज 9. सिमिलरली बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को कंबाइन किया तो बचा 9 और 6 15. 15, तो 15 + 5 20 एंड +9 29 आंसर है, राइट. ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई और ऑर्डर पे जाते हैं, जैसे कि 4, 5, 6 से आप 6 और 4 को कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आपका कॉस्ट आता 10 और जो एरे आपके पास मिलता वो होता 4 नहीं 5, 10 होता, राइट. फिर आप 6 और 4 को कनेक्ट किया तो 10, राइट. क्या होता है एक बार ड्राइंग कर लें यार कि आपको बात समझ में आ गई. कर लेते हैं. 10 कॉस्ट हो जाता है और आपका अपडेटेड एरे क्या होता है, एक तो 10 होता है और होता है 3, 2, राइट. फिर आप लेट्स से आप 10 और 3 को कंबाइन करते हैं, लेट्स से जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे 10 + 13 अपना कॉस्ट हो जाता है और ये हो जाता है 13, 2. फिर 13, 15 फाइनल अपना कॉस्ट हो जाता है 15 + 13 + 10. और हम डेफिनेटली इसको देख सकते हैं ये 29 से तो बड़ा ही है, राइट. 1, 2, 3 38 आता है जो कि यहाँ गिवन भी है. ठीक है, हम क्वेश्चन समझ चुके हैं. तो यार ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि आप एक काम करो. देखो, जब भी आप किसी एक एलिमेंट को सम कर रहे हो 3, 2 ये 5, राइट. तो ये 5 आगे जाके नेक्स्ट एलिमेंट से भी जुड़ेगा, है ना. तो आपका जो सम है शुरुआत में ही सम को छोटा रखो क्योंकि छोटा वेटेज ही आगे जाके और छोटा वेटेज दे तो ज़्यादा अच्छा है ना. तो इसका मेन क्रक्स यही है यार कि पहले छोटे नंबर्स को सम करो और इसी तरह आगे बढ़ते जाओ. जैसे 4, 3, 2 और 6 है. 2 स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ो, इसमें 2 और 3 को कंबाइन करो, इसका कॉस्ट स्टोर करो और बाकी के नंबर्स को पुश कर दो कहीं पे. तो ये क्या हो जाएगा 4, 5, 6, राइट. वापस से इसमें से 2 छोटे नंबर्स को पकड़ो, दैट इज़ 4, 5. नेक्स्ट कॉस्ट हो गया 9, 6. अगेन 2 छोटे नंबर्स को पकड़ो, हो गया 15. 15 + 3 इज़ 18. 18 + 9 इज़ 20 वॉट. ये 5 है, राइट. सो 29. बिल्कुल सही बात है. तो देखो मेथड 1 आपको समझ में आ गया होगा यार कि या तो आप हर एक पॉइंट पे एरे को सॉर्ट करते चल सकते हो तो आपको n log n का टाइम कॉस्ट लग जाएगा. या फिर आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर लो जो हमें जब भी पोल करें तो आपको मिनिमम रिटर्न करके दे दे. तो वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है प्रायोरिटी क्यू. उसमें भी कौन सा, मिन हीप. इसमें आप पीक या पोल करोगे तो आपको मिनिमम वाला वापस मिलेगा. आई होप इतना हिंट काफ़ी है, आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होगे. एंड वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई करो खुद से इसको कोड करने का. तो हमें एक मिन हीप बनाना है यार. तो मैं मिन हीप बनाने निकल पड़ता हूँ. तो अपन लिखेंगे प्रायोरिटी QUEUE. टाइप क्या होगा इसका, इंटीजर. PQ नाम रख देते हैं, न्यू प्रायोरिटी क्यू. ये तो इसका सिंटेक्स हो गया डिक्लेयर करने के लिए. यहाँ पे आप कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर लिख देते तो वो बन जाता मैक्स हीप. सारे एलिमेंट्स को पुश कर लेते हैं. तो एक फॉर इंट x इन एरे वी गोना से pq.add x आ गया हमारे पास. अब हम चाहते हैं कि सारे रोप्स को ज्वाइन करें. तो अगर n एलिमेंट्स है तो n माइनस तो अगर n एलिमेंट्स है तो हम n-1 टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं उसको. तो हम एक इंडेक्स i स्टोर कर लेते हैं विच इज़ नथिंग बट एरे डॉट लेंथ -1. एंड जब तक ये i हमारा 0 ना हो जाए, दैट इज़ i - 0, वी गोना कीप ऑन पुलिंग द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स एंड उसको हम सम में ऐड कर लेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ int sum = 0 एंड वी गोना से सम
नहीं, पुश भी करना होगा तो हम पहले स्टोर कर लेते हैं. सो int x इज इक्वल्स टू pq.poll. सिमिलरली हम इसके दूसरे एलिमेंट को भी निकाल लेते हैं. सो int y इज इक्वल्स टू pq.poll एंड सम प्लस इज इक्वल्स टू x प्लस y. साथ ही साथ हम इसको पुश कर देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में x प्लस y. एंड एट लास्ट वी कैन जस्ट रिटर्न आवर सम. दैट वाज इट फॉर दिस वन. तो ये जावा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है. सी प्लस प्लस कोड देख लेते हैं फॉर द सी प्लस प्लस यूजर्स. तो ये आपका सी प्लस प्लस का कोड रहा, इसको भी सबमिट कर लेते हैं. एंड फ्यू लास्ट थिंग्स. तो जैसा मैं कह रहा था यार कि आज हमारा 600 डेज ऑफ कोड कंप्लीट हुआ है. इसे एक बार सबमिट हो जाने देते हैं. तो ये हमारा चैनल है यार बेसिकली, और हम यहाँ पे सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं. चैनल का मोटिव है कोड एंड रिकॉर्ड, एंड वी आर कोडिंग बिकॉज आई एम कोडिंग माई वे टू टॉप 1% विच वेर आई एम बाइंग बैक माई टाइम, राइट. एंड आप भी जब धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आपको भी इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होने लगेगा धीरे धीरे. अगर आप जर्नी में फ्रेश हो तो मैं यही इसलिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको सब कुछ दिख सके यार, मेरी पहली कंपनी क्या जर्नी थी, मैंने क्या पढ़ाई किया था, ताकि मैं खुद भी एक बार रिफ्लेक्ट बैक कर सकूँ और आपको भी जो भी मेरे जैसा और भी बहुत सारे इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, राइट, तो उनको भी मे बी एक रोड मैप मिल सकें कि भाई कॉर्पोरेट में क्या चलता है नहीं चलता है. बाकी अगर आपको कोई और पर्सनल क्वेश्चंस है, कुछ जानना समझना है, तो मेरे को इंस्टाग्राम DM पे मैसेज कर सकते हो. मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का. एंड